कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बैच फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स। ये बैच रहेगी आप लोगों के लिए कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर एंड कम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये कंप्लीट इंग्लिश का पैकेज है और इसमें आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो हाय, मैं हूं कुलदीप और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कैरियर स्टेयर YouTube चैनल। और यहाँ पे आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और एक खुशखबरी के साथ इस चैनल पे हम आपके बीच में आए हैं कि हम अपनी एक बैच चला रहे हैं जिसका नाम है कंप्लीट ग्रामर बैच। और ये YouTube पे होगी और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी इस चैनल पे आ रहे हैं या फिर इस चैनल पे आ चुके हैं, तो उनसे एक गुजारिश रहेगी हमारी कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे आपको वीडियोस अपलोड की जाएं तो आपको वो चीज़ें मिले। ठीक है, टाइम टू टाइम। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी क्लासेज होंगी वो वो आपकी 3 डेज इन अ वीक, मतलब एक वीक में 3 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, मतलब एक वीक में आपको 3 दिन वीडियो मिलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक वीडियो मिला अभी मंडे को, फिर एक मिलेगा वेंसडे को, एक मिलेगा फ्राइडे को, एक मिलेगा सैटरडे को। इस प्रकार से आपको वीडियो पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर 2 दिन के गैप पे एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, और हम धीरे धीरे करके दो तीन क्लास करके एक एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश ग्रामर पूरा पूरा करेंगे। और ये बैच रहने वाला है, आप ये भी ध्यान दीजिए, ये बैच केवल ये ना समझें कि एकेडमी के लिए है या किसके लिए है। ये कंप्लीट जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर जहाँ पे भी इंग्लिश पूछा जा रहा है तो उसके लिए सफिशियंट बैच होगा। इसके अलावा जो यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या फिर अन्यथा किसी बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं जहाँ पे इंग्लिश होता है, तो उनके जो ग्रामर का सेक्शन होता है ना, ग्रामर का और जो कम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, ग्रामर कम्प्रिहेंशन जिसको हम राइटिंग स्किल या राइटिंग सेक्शन बोलते हैं, वो वाला सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर से कहना चाहता हूँ कि ये कंप्लीट पैकेज है ना, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो दो तीन चीज़ें रहेंगी आप लोगों के लिए कि आप लोग से दो तीन गुजारिश रहेगी कि चीज़ें क्या होती है ना, कि आपको पहला काम ये करना है कि आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। ठीक है, क्या करना है? कंप्लीट वीडियो को देखना है। दूसरा बात क्या करना है आपको, आपका जो वीडियो का जो सीरियल होता है, ठीक है, जो सीरियल है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, सीरियल को क्या करना है? मेंटेन करना है। क्योंकि होता ही है ना कि एक एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, उसके बाद तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, जब लगातार हो जाते हैं चीज़ें तो आप क्या करते हैं, सीधा पांचवें वीडियो से चालू कर देते हैं देखना। तो ये चीज़ें होती हैं ना, आपको समझने में समस्या करेंगी। तो आपको स्टार्टिंग से सभी वीडियो को देखना है और पूरा देखना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, ये दो काम आपको करना है। और देखो, जिस दिन वीडियो अपलोड हो उस दिन आप देख को उसको खत्म कर दो, क्योंकि जो कहते हैं ना कि पेंडिंग में चला जाता है उसको फिर कंप्लीट नहीं होता वो। इसलिए दो काम आपको करना है। पहला क्या, कि पहला आपको कंप्लीट वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप 1 मिनट 2 मिनट देख के जब छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो इससे आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई समझ में नहीं आएगा चीज़ें। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तब आपको उसका कोई मतलब मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जो हमारा ग्रामर होता है, एक बात देखते हैं, जो हमारा
ग्रामर होता है, बहुत ध्यान से समझो। जो हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, जो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं ये देख लो। पहली तो बात ये है कि इंग्लिश जो होती है अपने आप में एक लैंग्वेज है, और जब हम यहाँ पे लिटरेचर इसका पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाती है। वैसे भी देखा जाए तो लैंग्वेज ही है, ठीक है। अब लैंग्वेज का ग्रामर होता है। ग्रामर क्या होता है कि किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ जो भी उसकी थीम्स होती हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमको पढ़ना पड़ता है, ताकि भाषा को हम एक सुदृढ़ तरीके से, एक साइंटिफिक वे में पढ़ पाए, ठीक है। तो ये होता है ग्रामर का काम। अब देखो, ग्रामर को हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम बांटते हैं इसको, सेक्शन को दो तीन, क्योंकि अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर भी आना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? ग्रामर आना चाहिए। इसके बाद कंप्रीहेंशन का पार्ट होता है, ठीक है। कंप्रीहेंशन का पार्ट होता है जो एकेडमिक में आपके, जो आपकी बुक्स चलती हैं वो उसमें होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं वोकैब, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? वोकैब। वोकैब मैंने वर्ड मीनिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ड मीनिंग्स की। अब यहाँ पे ये देखना कि जो वोकैब होता है ना, ये आपके इंग्लिश की, कहते हैं ना कि ये रूट होती है, ठीक है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब आपका वोकैब बहुत ही इनकम्पिटेंट है, मतलब बहुत ही कमजोर है, समझ गए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? वोकैब को तैयार करना है। आप कैसे करेंगे? कुछ आपके पास बुक्स हम प्रेफर कर दे रहे हैं, जैसे एक आती है ब्लैक बुक, ठीक है। एक क्या आती है? ब्लैक बुक आती है। यदि एक आती है आपकी जयदीप सर की एक किताब आती है। जयदीप सर की एक किताब आती है ना। इनकी दो वॉल्यूम आई है, एक वॉल्यूम वन, एक वॉल्यूम टू, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम आप खरीद लीजिए और यहाँ से अपनी वोकैब को पढ़ना चालू कर दीजिए, समझ गए। यहाँ से आप सभी जितनी भी वोकैब पूछी गई है आपके एग्जाम में, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो आपके एकेडमिक की वाले बच्चे हैं, जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या होगा, वो अपनी बुक्स की जो भी वोकैब्स हैं, जो भी उनके बुक्स में वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं, उनको क्या करें, वो याद करते रहें, समझ गए। चलो, तो बात करते हैं, तो इसका हो गया। अब इसमें क्या होती है, वर्ड वोकैब में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है, उसको देख लेते हैं। इसको, इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सिनोनिम पढ़नी पड़ती है, ठीक है। एंटोनिम्स पढ़नी पड़ती है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी पड़ती हैं, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं जो हमको क्या करनी पड़ती है? पढ़नी पड़ती है, समझ गए। और कुछ आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज पेपर्स वो क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप आर्टिकल्स की में जो भी वोकैब पढ़ती है, साइंटिफिक वोकैब जो होती है, आप सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बट ये चीज़ें नेसेसरी होती हैं आपके लिए, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रीहेंशन में। कंप्रीहेंशन में हम लोग पढ़ते हैं पैराजम्बल, ठीक है। PQRS इसको बोला जाता है। पैराजम्बल पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारा होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, या फिर रीअरेंज, इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। इसके बाद हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, PQRS हो गया। और ये जो नहीं, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है नीचे, वो हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम कंप्रेहेंशन को देखते हैं। अब आते हैं अपना ग्रामर। ग्रामर को हम अलग से देखेंगे एक नए पेज पे। देखो, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, और ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है। आप कुछ भी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्रामर की अगर बात करते हैं, तो ग्रामर में देखो, सबसे पहली बात तो हम क्या सीखेंगे, पॉइंट बना के बता रहे हैं, आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन। क्या सीखेंगे? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, ये पहला है। हम ये सीखेंगे कि हम वर्ड को फॉर्मेट कैसे करते हैं, वर्ड को बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे
फ्रेज क्या होती है। ठीक है, फिर तीसरा हम देखेंगे क्लॉज क्या होती है। चौथा हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंस सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद पांचवा हम देखेंगे अपना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो भी आते हैं जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनर हो गया, ठीक, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एंड जी और भी जो चीज़ें बच जाती हैं जिससे आर्टिकल भी आ जाता है उसी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं छठवें की, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, 6 नंबर देखते हैं इसमें क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ पे सिंटेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। समझ गए? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा एक टॉपिक होता है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टेंस को पढ़ेंगे। टेंस, ठीक, एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद हम इसका यूज पढ़ेंगे, टेंसी का। ठीक है, फिर इसके बाद हम आठवां टॉपिक एक हमारा आता है इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के एक पार्ट होते हैं, इनको हम अलग से देखेंगे। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं। कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल्स। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तो 11 नंबर पे आता है हमारा वॉइस, देखेंगे इसको। वॉइस में जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका एडवांस लेवल भी हम देखेंगे और इसका बेसिक लेवल भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन, इसका भी एडवांस देखेंगे और बेसिक भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब एडवांस की बात करते हैं। वर्ब हमने वहां पे सीख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? वर्ब एडवांस। ये अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये जो होता है एग्जाम में बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 14th नंबर पे, वो है हमारा टाइम एंड टेंस, यही हमने सीख लिया है। तो आगे बात करते हैं, हमारा जो है वो नरेशन हो गया, वर्ब एडवांस भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंजक्शन। यहाँ पे अच्छा पढ़ लिए हैं यहाँ पे कंजक्शन। कंजक्शन हो गया। हाँ, एक टॉपिक बचता है हमारा इन्वर्जन। क्या बचता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या पढ़ेंगे? इन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल प्रीपोजिशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे मूड वर्ब्स कुछ होती हैं हमारी। ठीक है, क्या होती हैं? मूड वर्ब्स। मूड वर्ब्स होती हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन टैग। क्या देखेंगे? क्वेश्चन टैग देखेंगे। इसके बाद आता है कोलोकेशन। ठीक है, क्या आता है? कोलोकेशन, COLL, कोलोकेशन।
COLLEGTIO कोलोकेशन, ठीक है। ये देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। 19 की अगर बात करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम डिटेक्टिंग एरर पे और फिल इन द ब्लैंक्स पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में? तो ये रहे हमारे कुछ टॉपिक्स जिसको हम क्या करेंगे, इस अपने पूरे सीरीज में क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज क्या कैसी रहेगी, आपकी जो सीरीज रहेगी वो 3 days इन अ वीक, क्या होगी, 3 days इन अ वीक, मतलब एक वीक में आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। और ये आशा है कि आप लोग इस तीनों क्लासों को जिस दिन अपलोड होंगी उसी दिन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम बैकलॉग बनता है तो वहाँ पे चीज़ें केवल धरी की धरी रह जाती हैं, देखा नहीं जाता, क्योंकि ऊबन सी आती है। इसलिए जितना रोज रोज का मिलता जाए उतना पूरा करते जाइए। अब इसका क्या होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है जिसको भी आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसका इसी चैनल के नाम से है, कैरियर स्टेयर्स यूट्यूब चैनल। इसका जो लिंक होगा वो इसी यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है इसका, यही है, कैरियर स्टेयर, कैरियर स्टेयर करके यूट्यूब का इसका चैनल का भी नाम है। और यही चैनल है हमारा यूट्यूब पे भी, इसको भी क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। समझ गए? अ, तो इतना हम भी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आप भी मेहनत कर लीजिए, है ना। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके, जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके मित्र हैं पढ़ने वाले ना, उनके साथ भेजिए कि अगर आपको ग्रामर वाकई में सीखना है, कि एक्चुअल में ग्रामर, व्हाट इज द ग्रामर, व्हाट इज द इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखते कैसे हैं, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों को अगर वो भी चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना बेहतरीन तरीके से सीखना, एक एक चीज़ों को समझ के कि ये होता है तो क्यों होता है, अगर वो भी ये चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं पहली क्लास में। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेहनत करिए और पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बस इसी के साथ आ, बंद करते हैं क्लास को, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।